सब्सक्राइब कीजिए एसडीएम पब्लिक स्कूल चैनल को और बेल आइकन को दबाइए। Good morning, students. Today we will read chapter number 5, class 3rd, Housing and Clothing. Learning points. After completing this chapter, we will be able to know about इस चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद हम इन पॉइंट्स को जानने के लिए एबल होंगे। द डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेस, मटेरियल्स यूज्ड टू बिल्ड अ हाउस, द फीचर्स ऑफ अ गुड हाउस, द डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोथ, the ways that we keep our home clean and tidy. So let's read about it. We all need a house to live safely. हम सभी को सुरक्षित रहने के लिए घर की आवश्यकता होती है. Our house protects us from heat, cold, rain, storms, thieves and wild animals. और जो हमारा घर होता है हमें गर्मी, सर्दी, बरसात, आंधी, चोरों से और जंगली जानवरों से बचाता है. People living in different regions and climates make different kinds of house. और जो लोग अलग अलग रीजन में रहते हैं वो लोग अलग अलग तरीके के हाउसेस बनाते हैं. Given below are the pictures of some houses. The related words are also given. Write the correct number in the box. आपको पिक्चर्स दी गई हैं और इसमें आपको फिलअप करना है कि कौन सा घर स्नो में बनाया जाता है, कौन सा रेन में, कौन सा प्लेन्स में, कौन सा हिल्स एंड कौन सा मड में. तो ये आपका होमवर्क है, ये आपने अपने आप फिल करना है. नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ हाउसेस. अब हम पढ़ेंगे कि कितने टाइप्स के हाउस होते हैं. वी सी डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउस अराउंड अस. हम सभी अपने आसपास डिफरेंट टाइप्स के हाउसेस भी देखते हैं. दे डिफर इन साइज, शेप, लोकेशन एंड कंस्ट्रक्शंस मटेरियल. जो कि साइज में, शेप में, लोकेशन में और कंस्ट्रक्शन में अलग अलग बने होते हैं. दे कैन बी डिवाइडेड इनटू टू मेजर टाइप्स, जिसे हम दो मेजर पार्ट्स में बांट सकते हैं. टेम्परेरी हाउस एंड परमानेंट हाउस. फर्स्ट हम पढ़ेंगे सबसे पहले परमानेंट हाउस. हाउसेस दैट आर मेड ऑफ ब्रिक्स, cement, iron, steel and concrete are called permanent houses और पक्का houses. जो घर ईंटों से, सीमेंट से, लोहे से और स्टील से मिलके बने होते हैं उन घर को हम परमानेंट हाउस कहते हैं या फिर पक्का हाउसेस भी कहते हैं. दे very strong and cannot be shifted from one place to another. और ये हाउस बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं और इन हाउस को हम एक स्थान से दूसरे स्थान शिफ्ट नहीं कर सकते हैं. These houses last for a long time. These houses are mostly found in town and cities. और ये घर काफी लंबे समय तक चलते हैं और आपको पक्का हाउस मोस्टली टाउन या फिर सिटी में देखने को मिलते हैं. कुछ हाउसेस की पिक्चर दे रखी है, जैसे कि बंगलो, सिंगल स्टोरीड हाउस, मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग्स. ये सभी पक्का हाउस है जिसे आप एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं ले जा सकते और ये काफी लंबे समय तक चलते हैं. Permanent houses can further be divided into different types like single-storied house, bungalow and multi-storied buildings. And जो permanent हाउस होते हैं उन्हें भी अलग अलग
तरीकों में बांटा जाता है, जैसे कि सिंगल स्टोर्ड हाउस, बंगलो, मल्टी स्टोर्ड बिल्डिंग्स मतलब जिसमें बहुत सारी बिल्डिंग्स होती हैं, सिंगल स्टोर्ड मतलब कि जिसमें सिर्फ सिंगल फ्लैट्स होते हैं, बंगलो जो काफी बड़ा होता है। अभी जैसे हमने पिक्चर्स में देखा था। नंबर 2, टेम्पररी हाउस, जो अस्थायी होते हैं। हाउसेस दैट आर मेड ऑफ वुड, मड, स्ट्रॉ, ग्रास, बैम्बू एंड टैक और स्टिक्स आर कॉल्ड टेम्पररी और कच्चा हाउस। जो घर लकड़ी, मिट्टी, घास फूस के तिनके, बैम्बू इन सब से मिलके बनता है, उसे हम टेम्पररी हाउस या फिर कच्चा हाउस कहते हैं। जैसे कि आप इस पिक्चर्स में देख सकते हैं, ये मिट्टी और घास फूस और तिनके से बना हुआ एक घर है, जो कि कच्चा हाउस या फिर हम इसको टेम्पररी हाउस भी कह सकते हैं। दे आर नाइदर स्ट्रॉन्ग नॉर लॉन्ग लास्टिंग, ना ही तो ये स्ट्रॉन्ग होते हैं ना ही तो ये लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, लंबे समय तक भी नहीं चलते हैं। द ओनली एडवांटेज ऑफ कच्चा हाउसेस इज दैट कंस्ट्रक्शन मटेरियल बीइंग नेचुरल इज चीप एंड इजीली अवेलेबल। बट जो कच्चा हाउस होता है उसकी सिर्फ एक ही खास बात है, जो भी इसका मटेरियल होता है वो नेचुरल होता है, जो कि काफी सस्ता होता है और आपको आसानी से मिल भी जाता है। These houses can be easily seen in villages, और ऐसे हाउस आप ज्यादातर गांव में देखेंगे। Apart from kacha houses, there are some other temporary houses like caravan, tent, houseboat, इग्लू, स्ट्रीट एक्सेट्रा। और कच्चे हाउस के भी कुछ पार्ट्स इधर बांटे गए हैं आपको, तो चलिए एक एक करके हम इन सभी हाउस के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट, कैरावैन, आप इस पिक्चर में भी देख सकते हैं, मीन्स होता है इसका काफिला, एक साथ काफी सारे लोग। पीपल हु रोम अराउंड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस आर कॉल्ड नोमाड्स, जो व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं उन्हें हम नोमाड्स कहते हैं, मीन्स की बंजारा। दे लिव इन अ कैरावैन, ये एक कैरावैन में रहते हैं, मीन्स कि काफिले में जाते हैं जहां भी जाते हैं। अ कैरावैन इज अ हाउस ऑन व्हील, और ये व्हील पर एक हाउस होता है, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। इट इज यूजुअली अ बिग व्हीकल लाइक अ वैन, और ये काफी बड़ी व्हीकल्स होती है वैन की तरह। देयर इज एवरीथिंग इनसाइड दिस वैन दैट अ पर्सन और फैमिली नीड, लाइक बेड, शेल्फ, वेसल्स, वाटर एक्सेट्रा। और इस कैरावैन में सभी सुविधाएं अवेलेबल होती हैं जो कि हमें घरों में चाहिए होती हैं, बेड या सेल्फ, वेसल्स, वाटर, सब कुछ इन्हें आप इनके कैरावैन हाउस में देख सकते हैं। जिप्सीज एंड पीपल हु वर्क इन द सर्कस यूजुअली लिव इन कैरावैन, और जो लोग होते हैं, जो व्यक्ति होते हैं the circus, जो व्यक्ति सर्कस में काम करते हैं मोस्टली वो लोग कैरावैन्स में रहते हैं। नेक्स्ट, टेंट, इट इज अ हाउस दैट इज मेड ऑफ कैनवास, इट कैन बी फोल्डेड एंड कैरिड अलोंग इजली। जो टेंट होता है वो कैनवास का बना होता है, जिसे कि आप आसानी से फोल्ड करके एक स्थान से दूसरे स्थान तक आराम से लेके जा सकते हैं। एनसीसी, किड्स,
nomads, soldiers and construction workers use this type of house. और जितने भी एनसीसी के कैंडिडेट्स होते हैं और कैंपर्स होते हैं, जो नोमाड्स होते हैं या फिर जो सोल्जर्स होते हैं, वो सभी इस तरीके के घरों का यूज करते हैं। नेक्स्ट, हाउस बोट। हाउस बोट से ही पता चलता है जो कि बोट पर बनाया हुआ घर। तो जैसे आप पिक्चर में देख सकते हैं, ये बोट है और बोट के ऊपर इन्होंने हाउस बना रखा है, इसलिए इसे हाउस बोट कहते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं इसके बारे में भी। Some people also make houses on boats. These are called house boat. जो घर बोट पर बनाए जाते हैं उसे हाउस बोट्स कहते हैं। It is made of wood, जो कि लकड़ी से बना होता है। It can be move along a river or a lake, जिसे कि रिवर और लेक में एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जा सकता है। इन इंडिया, हाउस बोट्स आर कॉमनली फाउंड इन कश्मीर एंड केरला। और इंडिया में हाउस बोट आप कश्मीर और केरला में देख सकते हैं। दे मे हैव मैनी रूम्स विद ऑल फैसिलिटीज, और इसके अंदर बहुत सारे रूम होते हैं सभी सुविधाओं के साथ। नेक्स्ट, नंबर 4, इग्लू। In ice cold places like the Antarctic, people cut blocks of ice to make houses called igloo. और जहाँ पर सिर्फ बर्फ ही बर्फ रहती है, जैसे कि अंटार्कटिक में, तो वहाँ के लोग क्या करते हैं, बर्फ के ब्लॉक्स को काट कर घर बनाते हैं, जिसे हम इग्लू कहते हैं। आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, आइस से बना हुआ घर जो होता है उसे इग्लू कहते हैं। दे हैव राउंड और डोम शेप्ड रूफ। यूजुअली एस्किमोस लिव इन इग्लूज। और इसका जो शेप होता है काफी राउंड होता है एंड जो आगे से होता है काफी छोटा होता है, और यूजुअली इसमें एस्किमोस रहते हैं। स्टील, नंबर 5। स्टील का मीनिंग होता है कि लकड़ी पर बना हुआ घर। हाउस इन प्लेसेस वेयर इट रेन्स अ लॉट आर मेड ऑन पोल्स कॉल्ड स्टील। और जहां पर बहुत ज्यादा मात्रा में बारिश होती है, वहां के लोग अपना घर लकड़ी पे खड़ा करते हैं, लकड़ी के पोल्स पर। उसे हम स्टील हाउस कहते हैं, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं। जैसे कि जितना भी पानी भरे उसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं, यहाँ पर पोल्स खड़े करा जाता है, उसके ऊपर घर को बनाया जाता है। इट इज मेड ऑन लॉन्ग पीसेस ऑफ वुड और मेटल, जिसे कि लॉन्ग पीसेस वुड के साथ एंड मेटल के साथ तैयार किया जाता है। वाटर कैन नॉट एंटर और वॉश away these houses as they are high above the ground। और इसमें आसानी से पानी नहीं एंटर कर सकता, क्योंकि जो इसका लेग है वो काफी ऊंचा बनाया जाता है। नेक्स्ट, अ गुड एंड क्लीन हाउस। अब हम अच्छा और साफ सुथरे घर के बारे में पढ़ेंगे। अ हाउस में बी बिग और स्मॉल। जो घर है वो बिग और स्मॉल होते हैं। इट में बी अ हट और अ बंगलो, जैसे कि एक छोटा सा हट या फिर बहुत बड़ा बंगलो। इट में बी सिंगल स्टोर्ड और मल्टी स्टोर्ड। ये सिंगल स्टोर्ड भी हो सकते हैं या फिर बहुमंजिला इमारतें भी हो सकती हैं। अ गुड हाउस शुड हैव सम एसेंशियल फीचर्स। और जो गुड हाउस होते हैं उसके कुछ अलग एसेंशियल फीचर्स होते हैं। तो चलिए इनके फीचर्स के बारे में जानते हैं। फर्स्ट, एवरी रूम शुड बी एयरी एंड वेल लिट। और जितने भी रूम्स होते हैं वो सभी रूम्स हवादार होने चाहिए। सनलाइट कीप द रूम ड्राई एंड किल्स द जर्म्स दैट कैन बी मेक अस सिक। और सभी कमरों में जो सूर्य की किरणें हैं, सूर्य की रोशनी जानी चाहिए, जिसकी वजह से क्या होता है, जर्म्स किल हो जाते हैं और
ये ऐसे जर्म्स होते हैं जिसकी वजह से हम बीमार भी हो सकते हैं। इसलिए हमें अपने रूम्स को एयरी बनाना चाहिए, हवादार बनाना चाहिए। वी शुड हैव प्रॉपर विंडोज इन द हाउस टू लेट द सनलाइट कम इन। इसलिए हमें अपने घर इसके अकॉर्डिंग बनाना चाहिए ताकि जो सनलाइट है वो विंडो से आसानी से हमारे घर में एंटर कर सके। नेक्स्ट, doors and windows should have wire netting to keep mosquitoes and flies away। and जो डोर्स एंड विंडो होनी चाहिए उसमें नेट लगी होनी चाहिए जिससे कि हमारे घर में मक्खी या मच्छर आसानी से अंदर ना आ सके। आयरन ग्रिल्स प्रोटेक्ट फ्रॉम इंट्रूडर्स। और जितनी भी आयरन ग्रिल हमें लगानी चाहिए, इसकी वजह से क्या होता है, जो बाहर के लोग होते हैं उस अंदर आसानी से नहीं एंटर कर सकते हैं। नेक्स्ट, द एयर बिकम्स डर्टी व्हेन वी ब्रीथ। विंडोज अलाउ द डर्टी एयर टू गो आउट एंड द क्लीन एयर टू कम इन। और जब हम घर के अंदर सांस लेते हैं तो वो क्या होती है, एयर डर्टी हो जाती है और डर्टी एयर विंडो से बाहर जाती है और जो फ्रेश एयर होती है वो विंडो से अंदर आती है। इसीलिए सभी रूम्स में हमें विंडो भी बनानी चाहिए। प्लांट्स क्लीन द एयर। एंड जो प्लांट्स होते हैं वो हवा को क्लीन करते हैं। सो वी शुड ग्रो प्लांट्स अराउंड आवर हाउसेस। इसलिए हमें अपने घर के आसपास पेड़ पौधे भी लगाने चाहिए ताकि हमें शुद्ध हवा प्राप्त हो सके। नेक्स्ट, देयर शुड बी सम ओपन स्पेस लाइक अ courtyard, वरामदास और बालकनीज वेयर चिल्ड्रन कैन प्ले। और हमारे घर में थोड़ा सा ओपन स्पेस होता है जैसे कि courtyard मीन्स आंगन, बरामदा या फिर बालकनी जहां पर बच्चे खेलते हैं। They allow sunlight and fresh air into the house। और ऐसी जगह बनाना चाहिए जहां पर फ्रेश एयर एंड सनलाइट आराम से एंटर कर सके हमारे घरों में। नेक्स्ट, there should be separate rooms for sleeping, welcoming guests, कुकिंग, डाइनिंग, स्टोरिंग एंड वॉशिंग। और हमारे घर में सेपरेट रूम्स होने चाहिए सोने के लिए या फिर गेस्ट के लिए, और खाना बनाने के लिए अलग रूम होना चाहिए जैसे कि खाना किचन में बनता है, डाइनिंग रूम में हम खाना खाते हैं। स्टोरिंग एंड वॉशिंग, सामान को स्टोर करने के लिए एक रूम और कपड़े धोने के लिए अलग जैसे कि बाथरूम। Ways to keep a house neat and clean। तो किस तरीके से हम अपने घर को साफ सुथरा रख सकते हैं, तो चलिए जानते हैं। फर्स्ट, एवरी हाउस शुड बी नीट एंड क्लीन। और सभी घर जो होते हैं उन सभी को साफ सुथरा रखना चाहिए। Wash basins, toilets and bathrooms are the breed germs and diseases must be washed and cleaned daily। और जितने भी हमारे वॉश बेसिन्स होते हैं, टॉयलेट्स होते हैं, बाथरूम्स होते हैं, इसमें बहुत सारे जर्म्स होते हैं जो कि हमें बीमार भी बना सकते हैं। इसलिए हमें अपने टॉयलेट, वॉश बेसिन्स एंड बाथरूम को रोज डेली वॉश करना चाहिए एंड क्लीन करना चाहिए। Next, water should not collect on the floors of the kitchen and bathroom। और किचन और बाथरूम के फ्लोर पर कभी भी पानी कलेक्ट नहीं होना चाहिए। अगर पानी कलेक्ट होगा तो क्या होगा, हम स्लिप भी हो सकते हैं जिसकी वजह से हमें इंजरीज भी हो सकती है। आप अपने घर का जो मॉपिंग है इस तरीके से करते हैं ताकि पानी कलेक्ट ना हो। नेक्स्ट, dustbins must be kept away from the place where we cook and eat। and जहां पर हम खाना बनाते हैं या फिर खाते हैं वहां से जो डस्टबिन है वो कुछ दूरी पर रखा होना चाहिए, क्योंकि जितनी भी गंदगी होती है हम डस्टबिन में डालते हैं तो सारे जितने भी जर्म्स वगैरह होते हैं वो उस पर रहते हैं।
दे शुड बी कवर्ड एंड क्लीन एवरी डे। और जितने भी डस्टबिन है हमें हमेशा साफ सुथरे रखने चाहिए और डस्टबिन को हमेशा ढक कर रखना चाहिए। गार्बेज शुड नॉट बी थ्रोन आउटसाइड द हाउस। और जो कूड़ा है वो हमें घर के बाहर नहीं फेंकना चाहिए। इफ इट इज थ्रोन इन ओपन प्लेसेस, फ्लाइज एंड अदर इंसेक्ट्स ब्रीड एंड कॉज सिकनेस। अगर हम घर के बाहर कूड़ा फेंकेंगे तो क्या होगा, उस पे मक्खी मच्छर या फिर इंसेक्ट्स बैठेंगे जिसकी वजह से हम बीमार भी हो सकते हैं। वही मक्खी मच्छर क्या होता है, हमारे घरों में आते हैं, हमारे खाने पर भी बैठते हैं। There should be closed dustbin for the garbage। और हमें हमेशा डस्टबिन क्लोज करके रखना चाहिए जिसमें हम कूड़ा डालते हैं। A good house should have a proper drainage system to carry away the dirty water। और हमें अपने जितने भी पानी के जितने बर्तन होते हैं उन सभी को साफ सुथरा और अच्छी तरीके से ढक कर रखना चाहिए। मॉस्किटोज एंड फ्लाइज ब्रीड इन दिस वाटर एंड स्प्रेड डिजीज। अगर मक्खी मच्छर इस पानी पे बैठेंगे तो क्या होगा, वो बीमारियां फैलाएंगे। कूलर्स शुड बी ड्राइड व्हेन नॉट इन यूज। और जब हम कूलर का इस्तेमाल ना कर रहे हो तो उन्हें सुखा कर रखना चाहिए। वी शुड हैव अ फिक्स प्लेस फॉर कीपिंग थिंग्स, दिस सेव्स द टाइम फॉर सर्चिंग दैम। और सभी चीजों की एक फिक्स जगह होनी चाहिए ताकि कोई भी सामान ढूंढने में हमारा टाइम वेस्ट ना हो। क्लोथिंग like a house, clothes protect us from changing weather conditions as cold, heat, rain, dust and insect। हम जो हमारा हाउस होता है, जो हमारा घर होता है, हम सभी को वेदर से बचाता है। और हमारा जो घर होता है और कपड़े होते हैं हमें सर्दी गर्मी बरसात धूल मिट्टी और इंसेक्ट बाइटिंग से बचाते हैं। टू कीप आवरसेल्फ comfortable, we wear different types of clothes depending upon the weather। और हमें अपने आप को कंफर्टेबल रखने के लिए अलग अलग तरीके के कपड़े पहन सकते हैं जो कि वेदर कंडीशन पर डिपेंड करते हैं जहां पर हम रहते हैं। वी ऑल्सो ड्रेस अप अकॉर्डिंग टू द ओकेजन और द प्लेस वी गो टू। और हमें ओकेजन एंड जहां पर हम जा रहे हैं उसके हिसाब से कपड़े पहनने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, वी वियर आवर स्कूल्स यूनिफॉर्म व्हेन वी गो टू स्कूल। और जब हम स्कूल जा रहे होते हैं तब हम क्या करते हैं, स्कूल ड्रेस पहनते हैं। वी वियर लूज एंड कंफर्टेबल क्लोथ्स व्हेन वी आर एट होम और पिकनिक। और जब हम घर पे या फिर पिकनिक पे जाते हैं तो हम कंफर्टेबल कपड़े पहनते हैं। वी वियर ब्राइट कलरफुल क्लोथ्स व्हेन वी गो टू अ पार्टी। और हम जब कभी पार्टी में जा रहे होते हैं तो ब्राइट या फिर कलरफुल के कपड़े पहनते हैं। आप इस पिक्चर में भी देख सकते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोथ्स। सीजनल क्लोथ, मौसम के हिसाब से जो क्लोथ्स होते हैं वो। वी वियर आवर क्लोथ्स अकॉर्डिंग टू द क्लाइमेट कंडीशन। हम अपने कपड़े जो भी होते हैं वो क्लाइमेट कंडीशन के अकॉर्डिंग पहनते हैं। डिफरेंट प्लेस ऑफ इंडिया हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लाइमेट्स। और इंडिया में डिफरेंट प्लेस में अलग अलग क्लाइमेट्स होते हैं जैसे कि प्लेसेस लाइक जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश एंड अदर हिली एरियाज फेस एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशन ड्यूरिंग मोस्ट पार्ट ऑफ द ईयर। और इंडिया के कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जैसे कि जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और हिली एरिया, वहां पर बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है पूरे साल। हियर पीपल वियर थिक वुलन क्लोथ्स टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम कोल्ड। और यहाँ के जो लोग होते हैं वो मोटे ऊनी वस्त्र पहनते हैं अपने आप को ठंड से बचाने के लिए।
Places like Delhi and Punjab face different climates in summer and जो दिल्ली एंड पंजाब में लोग रहते हैं वो लोग अलग अलग क्लाइमेट्स को फेस करते हैं इन विंटर, इन समर एज वेल एज रेनी सीजन, जैसे कि गर्मी, सर्दी और रेनी सीजन, बरसात का मौसम। इन दीज प्लेसेस पीपल वियर क्लोथ अकॉर्डिंग टू द सीजन, और यहाँ के लोग सीजन के अकॉर्डिंग कपड़े पहनते हैं। इन समर पीपल वियर कॉटन क्लोथ्स टू कीप देमसेल्फ कूल, और गर्मियों में कॉटन क्लोथ पहनते हैं जो कि उनको कूल बनाते हैं। इन विंटर दे वियर वूलन क्लोथ्स, और सर्दियों में वो वूलन क्लोथ पहनते हैं। इन रेन्स दे वियर रेन कोट्स, और बरसात में रेन कोट्स एंड यूज अम्ब्रेला एंड गम बूट्स टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम गेटिंग वेट, और वो लोग अपने आप को गीला होने से बचाने के लिए अम्ब्रेला एंड गम बूट्स का भी इस्तेमाल करते हैं। प्लेसेस लाइक केरला, तमिलनाडु एक्सेट्रा एक्सपीरियंस हॉट एंड वेट क्लाइमेट थ्रू आउट द ईयर, एंड जितनी केरला तमिलनाडु है वहां पर बहुत ज्यादा गर्मी होती है एंड वेट क्लाइमेट रहता है पूरे साल। पीपल लिविंग इन दिस प्लेस वियर लाइट कंफर्टेबल एंड लूज क्लोथ्स, और यहाँ के लोग लाइट कंफर्टेबल एंड लूज कपड़े पहनते हैं। फाइबर्स, क्लोथ्स आर मेड फ्रॉम फाइबर्स, जो कपड़े होते हैं वो फाइबर्स से बने होते हैं। फाइबर मीन्स रेशा। मैनी फाइबर्स when twist together make yarn, these yarns are used to make fabric, and जब फैब्रिक्स को आपस में ट्विस्ट कर दिया जाते हैं तो वो yarns बनता है। जब ये yarns, इन yarns को हम कन्वर्ट करते हैं फैब्रिक में। One or more fabrics are then stitched together to make a dress, और एक से अधिक जब फैब्रिक आपस में जोड़ दिया जाता है तो वो कपड़ा सिलने के काम आता है, जिससे कि ड्रेसेस बनती हैं। फैब्रिक्स आर ऑफ टू काइंड, जो फैब्रिक्स होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, नेचुरल फैब्रिक्स एंड मैन मेड फैब्रिक्स, प्राकृतिक रेशा और मानव निर्मित रेशा। नेचुरल फैब्रिक आर ऑब्टेन फ्रॉम द प्लांट्स एंड एनिमल्स, और जो नेचुरल फैब्रिक होता है वो हमें प्लांट एंड एनिमल से मिलता है। Animal fibers include wool and silk that come from animals, hair, fur, etc. Animals, जैसे कि एनिमल से हमें वूल मिलता है, सिल्क एंड एनिमल के हेयर एंड फर्स। प्लांट फाइबर्स कम फ्रॉम प्लांट, और जो प्लांट फाइबर्स होते हैं वो प्लांट से मिलते हैं, जैसे कि कॉटन, जूट, फ्लैक्स इत्यादि। नेक्स्ट पढ़ेंगे मैन मेड फाइबर्स, मानव निर्मित रेशा, आर ऑल्सो कोल्ड सिंथेटिक फाइबर, इसे हम सिंथेटिक फाइबर भी कहते हैं, जैसे नायलॉन, टेरिकॉटन एंड द पॉलिस्टर एंड द मेन मैट फाइबर्स, ये सभी मानव निर्मित फाइबर्स हैं। पॉइंट्स ऑफ व्यूज, ऑल ह्यूमन बीइंग्स नीड हाउस एंड क्लोथ, जितने भी ह्यूमन बीइंग्स हैं उन सभी को हाउस एंड क्लोथ्स की जरूरत होती है। हाउसेस आर ऑफ डिफरेंट साइज, शेप, लोकेशन एंड कंस्ट्रक्शन मटेरियल, जितने भी घर होते हैं वो साइज में, शेप में, लोकेशन में और कंस्ट्रक्शन मटेरियल में अलग अलग होते हैं। A caravan is a house of wheels. People who work in the circus usually live in caravan. Caravan जो होता है वो व्हील पे टिका हुआ घर होता है, जो कि ज्यादातर लोग जो सर्कस में काम करते हैं वो इस तरह के घरों का इस्तेमाल करते हैं। अ टेंट इज अ हाउस दैट इज मेड ऑफ कैनवास, जो टेंट होता है वो कैनवास से बना होता है। एनसीसी कैडेट्स, nomads, soldiers and construction workers live in these types of house, और जो एनसीसी के बच्चे होते हैं, नोमाड्स होते हैं, जो सोल्जर्स होते हैं वो इस तरीके के घरों में रहते हैं। स्टील्स आर मेड ऑफ लॉन्ग पीसेस ऑफ वुड और मेटल, और जो स्टील्स होते हैं वो एक लंबी वुड से बने होते हैं मेटल के साथ। प्लांट्स क्लीन द एयर, एंड जो प्लांट्स होते हैं वो हवा को
शुद्ध करते हैं। सो वी शुड ग्रो प्लांट्स अराउंड आवर हाउसेस। इसलिए हमें अपने घर के आसपास पेड़ पौधे ज्यादा से ज्यादा लगाने चाहिए। वॉश बेसिन्स, टॉयलेट एंड बाथरूम दैट ब्रीड जर्म्स एंड डिजीजेस मस्ट बी वॉश्ड एंड क्लीन डेली। एंड हमारे घर में जितने भी वॉश बेसिन्स, टॉयलेट एंड बाथरूम्स होते हैं, ये सभी जर्म्स को स्प्रेड करते हैं जिससे कि हम बीमार हो सकते हैं। इसलिए हमें इन सभी को रोज डेली साफ करना चाहिए एंड धोना चाहिए।